जो आपने देखिए, न्यायपालिका देश की पूरी तरह से प्रेशर में है। न्यायपालिका का संघीकरण हो गया है। हर पद पर संघ की व्यक्ति बैठी है और बाहर से कोई रिमोट कंट्रोल पे ऑपरेट करता है। इसीलिए तो मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे पास एविडेंस है, हमने एविडेंस पेश किए हैं। भ्रष्टाचार के आरोप मेरे से पहले और भी लोगों ने आरोप किए और अखबार में ये सब आए हैं कि नई बात है क्या। लेकिन कातिल किसको बनाया, सजा किसको दी? संजय राउत को, क्योंकि वो बीजेपी के भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा है। वो मोदी और अमित शाह के दोगलेपन के खिलाफ खड़ा है, इसीलिए हमको सजा दी है। आज प्रधानमंत्री का टूर था पुणे के लिए, वो रद्द कर दिया गया। जिस तरह से बारिश हुई वो रीजन अब बारिश के ऊपर ईडी लगाएंगे। इतना बारिश हो गया और प्रधानमंत्री जी का दौरा रद्द हो गया है, तो शायद बारिश के ऊपर ईडी सीबीआई की जांच हो सकती है। नाना पटोलेंना काँग्रेसच्या पक्षश्रेष्ठींनी सबुरीचा सल्ला दिलाय। जागा वाटप असेल किंवा मुख्यमंत्री पदाबाबत केलेली विधान असतील, हे सगळं आता दिल्ली दरबारी आहे आणि तुम्ही दिल्लीला चाललेला आहात। काही काँग्रेसच्या पक्षश्रेष्ठींशी तुमचा संवाद होऊ शकतो? काही जागा मी या विषयावरती आता काहीच बोलणार नाही। आणखी एक छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा कोसळला या प्रकरणात जी चौकशी समिती स्थापन केली होती, त्यांनी आपला अहवाल दिलेला आहे। त्यात असं म्हटलेलं आहे की कमकुवत बांधकामामुळे हा पुतळा कोसळला। कोट्यावधी रुपयाचा टेंडर किंवा मंजूर झालेले असताना 20-25 लाख पुतळा बनवण्याच्या कामावर खर्च झाले असं समोर आहे, म्हणजे भ्रष्टाचार झाला। वैभव नाईक आमचे जे स्थानिक आमदार आहेत त्या भागातले, त्यांनी त्या संदर्भातल्या हा भ्रष्टाचाराचा पैसा कुठे वापरला गेला हे स्पष्ट केलं। आता ज्या न्यायालयानं किंवा ज्या न्याय संस्थेनं आम्हाला तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली, ते छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यात जो भ्रष्टाचार झालेला आहे त्या संदर्भात कोणती भूमिका घेणार की त्यांना निर्दोष सोडणार? भाजपचे आहेत म्हणून येऊ द्या। नोटिसा आम्हालाच येणार। मी परत सांगतो, नोटिसा फक्त संजय राऊतांना येतील, वैभव नाईकना येतील, जे बोलतायत सत्य बोलतायत, भ्रष्टाचार समोर आणतायत, नोटीस त्यांनाच येणार। भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना मंत्रिपदे दिली जातील। गाडी खाली चिरडणाऱ्या जे लोक आहेत भाजपमध्ये त्यांना पद भूखंडे दिले जातील 5-5 कोटीचे स्वस्तात नागपूरला। त्या तिथे विरार नाला सोपाऱ्यामध्ये भाजपच्या एका पदाधिकाऱ्याने बलात्कार केला, त्याचाही फोटो मी आज बघितला। या मुलुंडच्या नागड्या पोपटलाल बरोबर आहे सत्कार करताना। आता एन्काउंटर करणार का तुम्ही? त्याचं सिंगम सारखे पोस्टर लावून फिरताय की सिंगमगिरी दाखवा तुमच्या लोकांवर। तुम्ही आम्हाला कितीही आमच्या छातीवर बंदुका रोखा, आम्हाला तुरुंगात टाका, एक वेळ अशी येईल भविष्यात लवकरच या राज्यात आणि देशात जेव्हा आमची सत्ता येईल ना, हा सगळा हिशोब अगदी न्याय व्यवस्थेचा देखील केला जाईल। मोदी जी हरियाणा में थे, उनका कहना है कि पूरा हरियाणा स्टेट दामाद के नाम कर दिया है कांग्रेस ने। 10 साल से तो आपकी सत्ता है मोदी जी। आप जो बोल रहे हैं, आपके पास बहुत एजेंसी है, आपको ये पता नहीं कि 10-15 साल से हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, आपके मुख्यमंत्री है, मनोहर लाल खट्टर आपके खास है, आपके संघ के प्रचारक रहे आपके साथ, तो दामाद के साथ नाम पर किया है, तो आपकी सरकार क्या कर रही थी? और दूसरी बात है, अडानी के नाम पर देश करने से अगर हमारे देश का कोई दामाद है उसके नाम पर अगर हो रहा है तो हम देख लेंगे, लेकिन पूरा देश जो अडानी आपका दामाद है कौन? एक बार बताइए।